विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सल्फर एक ऐसी गैस है जो जलने पर नीले रंग का धुआं देती है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, जिसका उद्देश्य देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जो भारत के सैनिकों और किसानों के महत्व को दर्शाता है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में 1949 में हुई, जिसका लक्ष्य स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो देश की भाषाई विविधता को दर्शाती है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था और पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था, जो देश की वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाता है। भारत की स्वतंत्रता 1947 में मिली थी और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित एंजेल फॉल्स है। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। क्षेत्रफल के अनुसार रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में हुई थी। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत में पहली रेल सेवा 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच शुरू हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ताजमहल आगरा में स्थित है, जो भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में देश की प्रारंभिक उपलब्धियों को दर्शाता है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत के लेखक वेद व्यास। ये दोनों ग्रंथ भारतीय साहित्य और संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सरकार के प्रमुख हैं और देश की नीतियों का नेतृत्व करते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) कहा जाता है, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। भारतीय रुपए का प्रतीक उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था, जो भारतीय मुद्रा की पहचान को दर्शाता है। यूनो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो देश में खेल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था और वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अहिंसक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी की सतह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश का नेतृत्व किया। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, जिसने ब्रिटिश शासन के अंत और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हालांकि अब आधिकारिक नहीं है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो भारत के किसानों और सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।